हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हमारा क्या होगा, प्रसार कार्यकर्ता का अर्थ और प्रसार कार्यकर्ता की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। तो प्रसार कार्यकर्ता क्या होती है? अगर हम प्रसार कार्यकर्ता के सामान्य शब्दों में बात करते हैं तो प्रसार कार्यकर्ता वह होती है जो क्या करती है, प्रसार के कार्यों को फैलाने का कार्य करती है। अगर हम सामान्य अर्थों में एक प्रसार कार्यकर्ता को देखते हैं तो क्या कहते हैं कि जो प्रसार कार्य को ग्रामीण जनता तक पहुंचाती है, उनको जागरूक करती है, उसके बारे में बताती है, वह क्या कहलाती है, हमारी प्रसार कार्यकर्ता कहलाती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रसार कार्यकर्ता का अर्थ क्या होता है, तब इसके गुण को जानेंगे। तो जब हम प्रसार कार्यकर्ता के अर्थ की बात करते हैं तो जो लोग ग्रामीण जीवन से जुड़कर विकास का कार्य करते हैं और लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं तथा उनके रहन सहन एवं जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करते हैं, उनके खेतों, घर तथा कार्यस्थल पर जाकर नवीन तकनीकों से अवगत कराते हैं, उनका उपयोग करना सिखाते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। हमने यहाँ आपको क्या बताया कि जो ऐसे व्यक्ति जो लोग ग्रामीण जीवन से जुड़कर विकास का कार्य करते हैं, मतलब ग्रामीण जनता के लोगों के लिए विकास का कार्य करते हैं तथा लोगों के उत्थान के लिए क्या करते हैं, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाते हैं, उनका अर्थोपार्जन करते हैं, ऐसे चीज़ों को बता करके, जैसे लघु कुटीर उद्योग के बारे में बता करके, उनको विभिन्न प्रकार की कौशलों को सिखा करके उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उनके रहन सहन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो या उनसे पर्सनल मिल करके, उनके खेतों में जा करके, उनसे वार्तालाप करके, किसी कार्यस्थल पर या संगोष्ठी सेमिनार करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं या उनको नई पद्धतियों, नई तकनीकों के बारे में बताते हैं। जैसे मान लो कृषि से संबंधित कोई नया उपकरण आ गया, कोई यंत्र आ गया, कोई नई अच्छे खाद आ गए, कोई अच्छी उर्वरक आ गई, कोई नई अच्छे जो है सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं आ गई, तो उन सब के बारे में जो जा करके बताते हैं, उनको अवगत कराते हैं, वह उनका उपयोग करना सिखाते हैं, वे सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एक प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। अगर हम सामान्य अर्थों में इसकी बात करें कि इस प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है, तो जब हम सामान्य अर्थों में बात करते हैं तो प्रसार काम से जुड़े सभी लोगों को प्रसार कार्यकर्ता कहा जाता है, मतलब एक्सटेंशन वर्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्कर कहा जाता है। किसे कहा जाता है एक्सटेंशन वर्कर? तो जो लोग प्रसार कार्यों को ग्रामीण जनता तक पहुंचाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, नई नई सूचनाओं को, नई नई पद्धतियों को सिखाते हैं, समझाते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं, फैलाव करते हैं, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। और जो ये सिखाने का माध्यम हो सकता है वो पर्सनल भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है और जनसंचार के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे प्रसार कार्यकर्ता के गुण क्या होते हैं। अब हम क्या जानेंगे आगे? अब हम जानेंगे प्रसार कार्यकर्ता के गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। जितने सारे गुण हैं उनको हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। तो सबसे पहला हमारा गुण जो है वो क्या है? दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का तात्पर्य है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके अंदर दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर निर्णय ले रहा है तो उसको मतलब सोच करके निर्णय लेना चाहिए, उसके अंदर दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। दूरदर्शिता का तात्पर्य होता है कि हम तुरंत की ना सोच करके फ्यूचर के बारे में भी सोचें, जैसे हम अपने भविष्य के बारे में भी सोचें या आने वाले अगले दिन के बारे में सोचें, कोई भी चीज़ बता रहे हैं उसके बारे में सोचें, तो यह क्या कहलाता है, हमारी दूरदर्शिता कहलाती है। दूरदर्शिता का मतलब है कि हम तत्काल का ना सोच करके फ्यूचर के बारे में भी सोचें, वह हमारी क्या कहलाती है, दूरदर्शिता कहलाती है। सेकंड हमारा है ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान। जो एक प्रसार कार्यकर्ता है उसको कैसा होना चाहिए? ग्रामीण के विकास के लिए आस्थावान होना चाहिए कि हम जिस कार्य के लिए गए हैं, जिस क्षेत्र में गए हैं, उस क्षेत्र का हम विकास करेंगे, उसके प्रति उसे तत्पर होना चाहिए। अगला है नई तकनीकी एवं पद्धतियों में विश्वास करना। तो एक प्रसार कार्यकर्ता के अंदर यह भी गुण होना चाहिए कि जो नई नई तकनीकियाँ आती हैं, नई पद्धतियाँ आती हैं, उन पर विश्वास करे, उनको अडॉप्ट करे। जब वह उनको अडॉप्ट कर लेगा
पहुंचेगा, तब जाकर के वह उसको ग्रामीण क्षेत्रवासियों को बताएगा या उसके सूचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उसके बाद अगला है साधन संपन्न। साधन संपन्न का मतलब है जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको जिस भी बारे में जानकारी देनी है उस जानकारी के लिए उसे साधन संपन्न होना चाहिए। जैसे मान लो कोई है, अगर मान लो उसे वो क्या करता है, स्मार्ट बोर्ड से कोई चीज़ को दिखाना चाहता है, तो पहले उसके लिए साधन के रूप में क्या होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद उस गांव में उसको जाकर के पता चलना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, लाइट होनी चाहिए, तभी तो हमारा स्मार्ट बोर्ड लगा करके हम किसी चीज़ को, नई नई चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको साधन संपन्न होना चाहिए, जिससे कि वह अपनी सूचनाओं को एक व्यवस्थित तरीके से जनता तक पहुँचा सके। उसके बाद अगला है हमारा ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ। जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ताकि लोग उसके ऊपर क्या कर सकें, विश्वास कर सके। जो जानकारी दें वो जानकारी सही दें, सटीक दें, ऐसा होना चाहिए। अगला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। एक प्रसार कार्यकर्ता को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, उसे झुझलाना नहीं चाहिए, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर एक प्रसार कार्यकर्ता का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा तो जो ग्रामीण कृषक होते हैं उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, उसकी सूचनाओं को ग्रहण करेंगे। अगला हमारा है आकर्षक व्यक्तित्व का होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को एक मतलब उसकी जो होल पर्सनालिटी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आकर्षक व्यक्ति का होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के आकर्षण व्यक्तित्व के आकर्षण को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे आकर्षित होते हैं ना। तो एक जो प्रसार कार्यकर्ता का जो है पर्सनालिटी होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट होकर के नई नई सूचनाओं के बारे में जाने। अगला है विनम्र एवं मृदुभाषी होना चाहिए। तो जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है उसे बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कठोर होगा, विनम्र नहीं बोलेगा तो लोग उससे बात करना नहीं पसंद करेंगे, उसकी सूचनाओं को जानना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए एक प्रसार कार्यकर्ता को बहुत विनम्र होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए और मीठा बोलने वाला होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित होना चाहिए। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको कैसा होना चाहिए, उनका जीवन सादा होना चाहिए, संयमित होना चाहिए और अच्छी अच्छी सूचनाओं और विचारों से प्रेरित होना चाहिए। उसके बाद अगला है सेवा भावना। तो एक प्रसार कार्यकर्ता के अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। सेवा भावना होगा तभी वो क्या करेगा, ग्रामीण के लोगों का उत्थान कर पाएगा, ग्रामीण वासियों को अपनी जो है सूचनाओं को अच्छे से क्या कर पाएगा, डिलीवर कर पाएगा। अगर उसके अंदर सेवा भावना का गुण नहीं होगा तो वह क्या करेगा, अपनी सूचनाओं को यथावत वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचा पाएगा। अगला है विवेकशीलता। एक प्रसार कार्यकर्ता को बुद्धिमान भी होना चाहिए, बुद्धिशील मतलब उनके अंदर विवेकता होनी चाहिए, ताकि वह अपनी बुद्धि के माध्यम से जो प्रसार कार्य को करने जा रहा है, जिसके बारे में सूचनाएं देना जा रहा है, उसका प्रयोग करके वो ग्रामीण जनता तक अपनी सूचनाओं को पहुंचा सके। धार्मिक दृष्टिकोण। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है या जो प्रसार कार्यकर्त्री होती है उसका जो धार्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए वह भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गांव होता है, समुदाय होता है, समाज होता है, उसमें विभिन्न विभिन्न धर्मों को लोग रहते हैं। तो सबके धर्म को दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए, किसी के धर्म की अवहेलना न करते हुए उन्हें उन सूचनाओं को देना चाहिए। उसके बाद अगला हमारा है निर्णय लेने की क्षमता। तो एक प्रसार कार्यकर्ता के अंदर तत्काल निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी सूचनाओं पर, किसी भी बातों पर वह डिसीजन ना ले सके। तो एक प्रसार कार्यकर्ता वही अच्छा होता है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगला है मार्गदर्शन एवं नेतृत्व का गुण। तो प्रसार कार्यकर्ता को ऐसा होना चाहिए कि वो क्या कर सके, ग्रामीण कृषकों का, महिलाओं का, वहाँ के जो युवा हैं उनका क्या कर सके, मार्गदर्शन कर सके और नेतृत्व का गुण भी उनके अंदर डेवलप कर सके। लीडरशिप का भी गुण प्रसार कार्यकर्ता के होना चाहिए, ताकि वह ग्रामीण जनता के अंदर भी नेतृत्व का गुण डेवलप कर सके या अपनी सूचनाओं को उन तक पहुँचा सके। संगठनात्मक क्षमता भी होनी चाहिए कि सभी को एक संगठन में लेकर के किसी भी सूचनाओं को डिलीवर करना चाहिए या बताना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अगला प्रसार कार्यकर्ता को अपने काम के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। एक जो प्रसार कार्यकर्ता है जिस सूचनाओं को देने जा रहा है उन सूचनाओं के बारे में उनके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए, अपने कर्तव्यों से उन्हें विमुख नहीं होना चाहिए। अगला है कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन की क्षमता। एक
प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम को वो करने जा रहा है तो उसको आयोजन करने का, कैसे आयोजन करेगा उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए और उसको क्रियान्वयन करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों तक पहुंच सके। अगला है हमारा लेखन क्षमता, उसकी अच्छी होनी चाहिए। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, मान लो उसको कोई लेटर लिखना है, कोई पत्र स्पीड पोस्ट करना है, उसके माध्यम से सूचनाएं प्रदान करनी है, तो एक प्रसार कार्यकर्ता की जो लेखन क्षमता होती है वह भी अच्छी होनी चाहिए। अगला है मूल्यांकन क्षमता। तो प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत मूल्यांकन करने का भी गुण होना चाहिए कि वह अपनी सूचनाओं को लोगों को डिलीवर करने के बाद ग्रामीण के जो जनता है उसको कितना अडॉप्ट किए हैं, कितना नहीं अडॉप्ट किए हैं, वह अपने उद्देश्यों तक या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाया कि नहीं कर पाया, इसका मूल्यांकन का गुण भी होना चाहिए। अगला है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री की जानकारी। एक जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह जो भी सूचनाएं देने जा रहा है उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दृश्य अगर शब्द सामग्री का वह प्रयोग कर रहा है तो कैसे करेगा, और दृश्य और शब्द सामग्री को ग्रामीण जनता के बीच में कैसे ला करके ग्रामीण जनता को जागरूक करेगा, तो दृश्य और शब्द सामग्री की जानकारी भी उसे होनी चाहिए। अब दृश्य शब्द सामग्री हमारी क्या है, तो चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया ना, उसके बाद ग्राफ हो गया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं चलचित्र हो गए, श्रव्य में रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीविजन हमारा दृश्य श्रव्य दोनों में आता है, तो इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला है विषय विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाना। प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा समय समय पर विषय विशेषज्ञों से मिलना चाहिए और सेवाओं को उपलब्ध करवानी चाहिए। जैसे कोई कृषि से संबंधित विशेषज्ञ हैं तो वो जो है गाँव में आए, सेमिनार करवाएं और कृषि से संबंधित जो है बातों को बताएं। कोई सिलाई से संबंधित विषय विशेषज्ञ है, कोई महिला है तो आए और ग्रामीण जनता को बताए कि मतलब विषय विशेषज्ञों से भी एक प्रसार कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, अपना तालमेल बनाना चाहिए और विषय विशेषज्ञों की सेवाएं भी ग्रामीण जनता के लिए उपलब्ध करवानी चाहिए। अगला है रीति रिवाज संस्कृतियों तथा लोक परंपराओं के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। तो एक जो हमारा प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको रीति रिवाज, संस्कृति, लोक परंपराओं आदि के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, तो उन सबका सम्मान करना चाहिए, उन सब के प्रति उनका आदर का भाव होना चाहिए। अगला है हमारा ग्रामीण सांस्कृतिक एवं समस्याओं की जानकारी देना। ग्रामीण संस्कृति एवं समस्याओं की जानकारी देने का मतलब है कि एक प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण की कैसी संस्कृति है और उस संस्कृति में क्या समस्याएं हैं उनकी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए, या उनकी जानकारी या उन समस्याओं से निदान पाने के लिए उन्हें ग्रामीण जनता को जागरूक करना चाहिए। अगला है विषय का समुचित ज्ञान। एक प्रसार कार्यकर्ता के अंदर विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। अपनी जिस बातों को वो सबके समक्ष रखने जा रहा है उसके बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। कार्यकुशलता, तो प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत कार्यकुशलता का भी गुण होना चाहिए। अपनी कार्यकुशलता से वह क्या करता है, ग्रामीण जनता के अंदर विश्वास पैदा कर सकता है, जागरूकता पैदा कर सकता है और अपने जो है तरफ आकर्षण पैदा कर सकता है। अगला हमारा है नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। तो यदि कोई प्रसार कार्यकर्ता है और उसे अपना विकास करना है तो अपना विकास करने के लिए उसे नई नई सूचनाओं को, नई नई पद्धतियों को जानकारी करने की उसके अंदर इच्छा जो है डेवलप होनी चाहिए और नई नई सूचनाओं, नई नई जानकारियों को उसे एकत्रित करना चाहिए। अगला है प्रगतिशील विचारधारा। प्रगतिशील विचारधारा का मतलब है कि जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको निरंतर प्रगति करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, नई नई सूचनाओं के बारे में, नई नई जो है जानकारी, हमारे समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं इसके बारे में उसे जानकारी अर्जित करनी चाहिए। अगला है निष्पक्षता। तो एक प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत निष्पक्षता का भाव होना चाहिए। किसी का पक्ष ना लेकर के किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए उसे निष्पक्षता का भाव दिखाना चाहिए। अगला है साहसी, संयमी एवं कठोर परिश्रमी। तो प्रसार कार्यकर्ता को साहसी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, कठोर परिश्रमी होना चाहिए। जब वह कठोर परिश्रम करेगा तभी वह क्या करेगा, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेगा। अगला है आत्मविश्वासी एवं न्यायप्रिय। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसे विश्वसनीय होना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए, तभी वह क्या करेगा, न्याय का प्रदर्शन करके ग्रामीण जनता को जागरूक कर पाएगा और अपने
अपने अंदर विश्वास और ग्रामीण जनता के अंदर विश्वास का गुण डेवलप कर पाएगा। तो ये जो हमारा था, ये था प्रसार कार्यकर्ता के गुण। प्रसार कार्यकर्ता के गुण में क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रसार कार्यकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो 2-3 इसमें दे दिया जाएगा, एक नहीं दिया जाएगा, उसी में आपको बताना होता है। तो ये था हमारा प्रसार कार्यकर्ता का गुण। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।